स्टॉक मार्केट समझते हैं? शुरुआत करने वालों के लिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत से लोगों को इनिशियली कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसे समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। सोचो, एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन यहां सब्जी और कपड़ों की जगह कंपनीज बाय और सेल हो रही हैं। यही है स्टॉक मार्केट। यहां पर हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये मार्केट इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनीज अपने बिजनेस का ओनरशिप दिखाने के लिए शेयर्स या स्टॉक्स इशू करते हैं। ये शेयर्स इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वे कंपनी के ग्रोथ और सक्सेस में हिस्सा ले सकें। फिर ये शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। ये एक्सचेंजेस एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां बायर्स और सेलर्स मिल सकते हैं। किसी शेयर की प्राइस सप्लाई और डिमांड से तय होती है। अगर किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड BRH जाती है तो उसकी प्राइस भी BRH जाती है। जब ज्यादा लोग किसी शेयर को बाय करना चाहते हैं बजाय सेल करने के, तो उसकी प्राइस BRH जाती है। ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को दर्शाता है जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में होता है। और जब सेलर्स ज्यादा होते हैं बायर्स से, तो प्राइस कम हो जाती है। ये नेगेटिव सेंटिमेंट को दर्शाता है जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में होता है। ये बिल्कुल आम के दामों की तरह है जो सीजन और डिमांड के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे आम की कीमतें मौसम के अनुसार बदलती हैं, वैसे ही शेयर्स की कीमतें भी बदलती रहती हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके वेल्थ को लंबे समय में बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। अगर आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जिन कंपनीज में आपको बिलीव है, उनके शेयर्स बाय करके आप एक्चुअली उनके पार्ट ओनर बन जाते हैं और उनके सक्सेस का फायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है और प्राइसेस ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी। इसलिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले मौसम और मिट्टी का ध्यान से जायजा लेता है, वैसे ही एक समझदार इन्वेस्टर को मार्केट की चाल समझनी चाहिए। कंपनीज के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करनी चाहिए और सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे कोई जहाज तूफानी समुद्र में चल रहा हो, हाल ही में थोड़ा हिल गया है। सेंसेक्स और निफ्टी जो मार्केट की सेहत दिखाते हैं, काफी नीचे गिर गए, जिससे इन्वेस्टर्स थोड़े घबरा गए हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, महंगाई और दुनिया भर में तनाव। इन सब के कारण अनसर्टेनिटी और डर का माहौल बन गया, जिससे इन्वेस्टर्स मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। एक रस्साकशी का खेल इमेजिन करो। जब एक साथ कई नेगेटिव फोर्सेस रस्सी खींचती हैं, तो बहुत जोर का झटका लगता है। उसी तरह इन सभी फैक्टर्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित किया, जिससे मार्केट में सेल ऑफ हुआ। पर यह याद रखना जरूरी है कि मार्केट करेक्शंस इकोनॉमिक साइकिल्स का एक नेचुरल पार्ट हैं। जैसे एक हेल्थी पेड़ नई पत्तियां उगाने के लिए अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देता है, वैसे ही मार्केट करेक्शंस लॉन्ग रन में एक हेल्थी और सस्टेनेबल रैली के लिए रास्ता बनाते हैं। एनुअल बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इंडिया में, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये बताता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज और प्रायोरिटीज क्या रहेंगी अगले साल के लिए। ये एक ब्लूप्रिंट है जो देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करता है। बजट का प्रेजेंटेशन एक ऐसा मोमेंट होता है जब पूरा देश, खासकर बिजनेस कम्युनिटी और इन्वेस्टर्स ईगरली वेट करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करेगी और कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। बजट 2024 जो ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, को इन्वेस्टर्स ने बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि इसका असर डिफरेंट सेक्टर्स पर पड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस का असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पीडीडी दिखता है और ऐसे में ये बजट बहुत क्रूशल हो जाता है।
इन्वेस्टर्स और मार्केट एनालिस्ट्स ने इस बजट को बहुत बारीकी से एनालाइज किया है। ये देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करेगी और ग्रोथ को सस्टेन करेगी। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी और रूरल इकोनॉमी पर है, जो मार्केट के हिसाब से अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा। ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने से ग्रास रूट्स लेवल पर डेवलपमेंट होगा। ये मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे और बिजनेसेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। ये मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे और बिजनेसेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। न्यू बिजनेस वेंचर्स को इनकरेज करने के लिए कई इंसेंटिव्स और स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। हालांकि फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। गवर्नमेंट को इन चैलेंजेस को बैलेंस करना होगा ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। बजट को इकोनॉमी का रोड मैप समझो। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है जो बताता है कि आने वाले सालों में इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होंगी और किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा। हालांकि बजट 2024 में बताई गई दिशा पॉजिटिव लग रही है। मार्केट ये ध्यान से देखेगा कि गवर्नमेंट इन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है और की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है। एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट ये ध्यान से देखेगा कि गवर्नमेंट इन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है और की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। बजट पर मार्केट का रिएक्शन मिला जुला रहा। कुछ सेक्टर्स ने खुशी मनाई तो कुछ अभी भी कॉशियस हैं। ये मिक्स्ड रिएक्शंस इस बात का संकेत हैं कि मार्केट अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है। कुछ सेक्टर्स ने खुशी मनाई तो कुछ अभी भी कॉशियस हैं। ये देखना होगा कि आने वाले समय में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है और कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं। बजट 2024 का असली असर स्टॉक मार्केट पर आने वाले महीनों में दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। Section 4. The tech tremble. IT sector feels the heat. Indian IT sector, जो कभी स्टॉक मार्केट का फेवरेट था, अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यूएस और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ का कम होना आईटी सर्विसेज की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई ने आईटी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर दिया है। सेक्टर वेज इन्फ्लेशन और टैलेंट रिटेंशन जैसी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। एक टेक जायंट को एक मजबूत जहाज समझो। हालांकि इसने पहले भी कई तूफानों का सामना किया है, लेकिन चैलेंजेस का यह सैलाब इसकी मजबूती की परीक्षा ले रहा है। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडियन आईटी सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। ये इंडस्ट्री अपनी अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन के लिए जानी जाती है और कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि आगे बढ़ सके। Section 5. Banking on Stability. A sector in flux. The Indian banking sector is currently navigating through a period of significant change and transformation. Banking sector economy में बहुत important role play करता है। ये businesses और individuals को credit provide करता है। ये sector न केवल financial transactions को facilitate करता है, बल्कि economic growth और development में भी क्रूशल रोल निभाता है। हाल ही में मार्केट में आई वॉलेटिलिटी का बैंक्स पर मिला जुला असर हुआ है। कुछ बैंक्स ने इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में रेजिलियंस दिखाई है, जबकि कुछ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। जहां एक तरफ बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और लोन ग्रोथ पर उनके इंपैक्ट को लेकर चिंताएं हैं, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर्स से सेक्टर को फायदा भी हुआ है। आरबीआई के स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस ने बैंक्स को एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, जिससे वे अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। बैंक्स को इकोनॉमी का पिलर समझो। ये इंस्टीट्यूशंस न केवल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है। उनके बिना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्मूथ फंक्शनिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि ये मार्केट फ्लक्चुएशन से अछूते नहीं हैं, लेकिन उनकी मजबूत नींव और रेगुलेटरी ओवरसाइट एक हद तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स की एबिलिटी टू अडैप्ट और रेगुलेटरी बॉडीज की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ने उन्हें इन फ्लक्चुएशंस के बावजूद एक स्टेबल पोजीशन में रखा है। आरबीआई के प्रोएक्टिव मेजर्स जैसे सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखना और स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना ने मार्केट डाउनटर्न के इंपैक्ट को बैंकिंग सेक्टर पर कम करने में हेल्प की है। ये मेजर्स इंश्योर करते हैं कि बैंक्स के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों, जिससे वे इकोनॉमिक चैलेंजेस को इफेक्टिवली टैकल कर सकें। हालांकि इन्वेस्टर्स आने वाले क्वार्टर्स में बैंक्स की एसेट क्वालिटी और बैड लोन्स को मैनेज करने की उनकी क्षमता पर कड़ी नजर रखेंगे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बैंक्स इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करते हैं और अपने फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस और मार्केट डायनामिक्स के बीच बैलेंस बनाना बैंक्स के लिए क्रूशियल होगा।